हेलो क्लास 6, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी में पाठ 1 ऐ मालिक तेरे बंदे हम के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये पोएम अच्छे से पढ़ ली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है कर्म, मीन्स कर्म या कार्य। नेकी, नेकी मीन्स भलाई। बदी, बदी मीन्स बुराई। भ्रम, भ्रम मीन्स भ्रम। दम निकलना मीन्स मृत्यु होना। दम, दम मीन्स ताकत या शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है श्रुतलेख। ठीक है, जुल्म, वैर, नजर, कृपा। ठीक है, ये सारे श्रुतलेख के शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा मौखिक प्रश्न है इस कविता के कवि का नाम बतलाइए। तो इस कविता के क्या कवि का नाम है? तो इस कविता के कवि का नाम है भरत व्यास। ठीक है, ये देखिए, इस कविता के कवि का नाम भरत व्यास है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा हंसते हुए निकले दम से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो गया कवि कहना चाहता है कि जब भी अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए प्राण निकले तो हंसते हुए निकले। क्या बोल रहे हैं कवि? कि कवि कहना चाहता है कि जब भी अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए प्राण निकले तो हंसते हुए निकले। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मौखिक प्रश्न। नेक्स्ट है लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पहला हमारा हम प्रसन्नता पूर्वक कब मर सकते हैं? तो हम प्रसन्नता पूर्वक कब मर सकते हैं? जब हम नेकी की राह पर चले। ठीक है, इसका हो गया सेकेंड वाला आंसर। हमें प्रभु के सहारे की कब आवश्यकता हो सकती है? तो हमें कब होती है? जब हम पर जुल्म हो रहा हो। ठीक है, जैसे पोयम में है ना, जब जुल्मों का हो सामना तुम हमें थामना। ठीक है, तो ये हो गया जब हम पर जुल्म हो रहा हो। नेक्स्ट है घना अंधेरा छा रहा है का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? जब इंसान घबरा रहा हो। ठीक है, ये हो गया। प्रभु के लिए कवि ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो प्रभु के लिए कवि ने मालिक विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें बदले की भावना क्यों नहीं रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि बदले की भावना से मनुष्य की शांति भंग होती है। नेक्स्ट है अमावस और पूनम शब्द किन किन स्थितियों के प्रतीक माने जा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो गया अमावस अंधेरी रात का प्रतीक है और पूनम चांदनी रात का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पंक्ति जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करे। तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जुल्मों का सामना करते समय आप ही हमें संभालना। अगर कोई हमारे साथ बुराई करे तो हमें उसके साथ भलाई ही करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। अब यहाँ दिया हुआ है भाषा और व्याकरण की बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये दोनों रहने देते हैं। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो कोष्टक में दिए निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। अब यहाँ बोला जा रहा है हिंदी पर्याय शब्द लिखना है। नेकी, बदी, इंसान और नजर। तो नेकी का हो गया, नेकी का पर्यायवाची शब्द हो गया भलाई। नेकी भलाई, बदी बुराई, इंसान मनुष्य, नजर, नजर का हो गया दृष्टि। अब यहाँ बोला जा रहा है विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो यहाँ हो गया नेकी बदी, अमावस पूर्णिमा, कमजोर मजबूत, दयालु निर्दय। ठीक है, नेक्स्ट है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो यहाँ हो गया अंधेरा का पर्यायवाची शब्द अंधकार और तमस। नेक्स्ट है धरती, धरा, भूमि। अगला प्रश्न है सही स्थानों पर नुक्ता लगाएं। ठीक है, तो यहाँ कमजोर, कमजोर के जजे पर बिंदी होता है। गम, ग के नीचे नुक्ता चिन्ह लगाते हैं, गम। जुल्म, ज के नीचे नुक्ता चिन्ह, ल म जुल्म। सफर, स ह के नीचे नुक्ता चिन्ह और र सफर। शब्द युग्मों का अंतर और वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब यहाँ पे दो शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे बैर और बेर। तो बैर का मतलब हो गया हमें किसी के साथ बैर नहीं रखनी चाहिए, मीन्स दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है,
बेर, बेर मीन्स हो गया फल, बेर फल, ठीक है। मुझे बेर खाना पसंद है। नेक्स्ट है बदी, बदी मीन्स बुराई, बुराई क्या हो गया, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ये इसका वाक्य बन गया। और बंदी, बंदी मीन्स कैदी, तो कैदी का क्या हो गया, सोहन एक बंदी व्यक्ति है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।